विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के चौथे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1930 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन में हो रहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता भेजा गया। 9 करोड़ अस्पृश्य जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को चुन लिया गया था। यह बात जैसे ही गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहिष्कार डाल दिया। गांधी जी को न्योता होने के बावजूद गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गए। और जैसे ही बाबा साहब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए और गांधी जी की अनुपस्थिति वहां पर थी, तो बाबा साहब ने भारत के 9 करोड़ अस्पृश्य जातियों के लिए आक्रामक तरीके से अंग्रेजों के सामने सारी मांगे और हक और अधिकार वहां पर रखे। और बाबा साहब अंबेडकर जी के विद्वत्ता के ऊपर अंग्रेजों ने भी भारत के अनटचेबल्स को, अस्पृश्य जातियों को, अछूतों को सारे अधिकार देने की तैयारी उन्होंने रखी। ये बातें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो रही सारी बातों को यहां भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर छाप रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से गांधी जी को पता चला कि भारत के अस्पृश्य जातियों को भी हक और अधिकार मिलने वाले हैं। और तब गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर गांधी जी वहां पर होते तो शायद बाबा साहब को रोक सकते थे। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को लगा कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बहिष्कार डाल दिया है, तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बिना गांधी जी को इनविटेशन देते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। लेकिन गांधी जी बिना आमंत्रण के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। और गांधी जी का एक ही काम हुआ करता था, जो जो हक और अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के अछूतों के लिए मांगा करते थे, केवल खड़ा होकर बाबा साहब अंबेडकर जी का विरोध करना, इतना ही काम गांधी जी वहां पर किया करते थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के नॉलेज के वजह से, बाबा साहब अंबेडकर जी के विद्वत्ता के वजह से बाबा साहब अंग्रेजों को भारत के अछूतों की सारी समस्या वहां पर रखने में कामयाब हो रहे थे। तो गांधी जी ने वहां पर एक छुपा षड्यंत्र किया। वहां पर भारत के मुस्लिम्स, इनका जो डेलीगेशन गया था सर आगा खान इनके नेतृत्व में, गांधी जी ने इस मुस्लिम डेलीगेशन को अपने वहां खाने के लिए बुलाया। गांधी जी ने इन मुस्लिम सारे नेताओं को खाना खिलाने के बाद 14 मुद्दे एक कागज पे लिखे और नीचे दस्तखत करके इन मुस्लिम नेताओं को दिया और उनको कहा कि आपके सारी मांगों का मैं समर्थन करता हूं, आपके सभी हक और अधिकार को मेरा समर्थन है। एक तरफ गांधी जी सारे हक और अधिकार मुसलमानों को देने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ अछूतों के हक और अधिकार के खिलाफ थे। मुस्लिम डेलीगेशन ने वो कागज लिया, सारी मांगे उन्होंने पढ़ी और गांधी जी का समर्थन है ये देखते हुए भी मुस्लिम डेलीगेशन ने गांधी जी को सवाल किया कि गांधी जी, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? हम क्या कर सकते हैं इसके बदले में आपके लिए? तो गांधी जी ने कहा, कल सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और जैसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपने चेयर से उठकर जो जो हक और अधिकार भारत के अछूतों के लिए मांगने वाले हैं, वो सारे हक और अधिकार का विरोध आपको करना है। मुसलमानों ने, मुस्लिम डेलीगेशन ने गांधी जी की इस मांग को लेकर कहा कि गांधी जी, भारत के अछूतों के खिलाफ और भारत के अछूतों के हक और अधिकार में से अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो यह हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यह मुस्लिम डेलीगेशन गांधी जी के यहां से बाहर निकला और सीधा बाबा साहब जहां पर रुके थे वहां पर गए
और ये मुस्लिम डेलीगेशन ने वो जो पर्चा गांधी जी ने दिया था जिस पे गांधी जी की दस्तखत थी, वो पर्चा, वो कागज बाबा साहब को दिया और बाबा साहब से कहा कि हम आपके हक और अधिकार के खिलाफ नहीं है। दूसरे दिन ये मुस्लिम डेलीगेशन गांधी जी के पक्ष में खड़े होने के बजाय ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पक्ष में खड़े हुए और परिणाम यह हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉम्युनल अवार्ड, यानी ऐसे हक और अधिकार जो आज भी इस देश के अछूतों को नहीं मिले हैं, वो सारे हक और अधिकार 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत के अछूतों के लिए प्राप्त किए। उस कॉम्युनल अवार्ड का आगे जाकर क्या हुआ, बाबा साहब अंबेडकर जी को क्यों पुणे पैक्ट पे साइन करनी पड़ी, बाबा साहब ने क्यों कहा कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं अपना कॉम्युनल अवार्ड नहीं दूंगा, यह आगे चलकर क्या हुआ, ये द अनटोल्ड अंबेडकर के 5वें भाग में मैं आपको बताऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।